मैं सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं, वरना अगर मैं चाहूं तो एक ही दिन में 10-10 वीडियोस अपलोड कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि सबसे पहले तो मैं खुद को समय देता हूं ताकि मैं सीख सीख कर आगे बढ़ सकूं, और दूसरी चीज़ मैं आपको समय देता हूं ताकि आप मेरे एक वीडियो से इतनी पावरफुल अल्टीमेट लर्निंग्स अपने अंदर डाल सकें जिसको अप्लाई कर कर आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें, और साथ ही साथ मेरे एक एक वीडियोस को आप उस पर्टिकुलर पर्सन तक ज़रूर पहुंचा सकें जिसको वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है। इसीलिए आज एक बार फिर वापस आ चुका हूँ एक बहुत ही पावरफुल वीडियो के साथ। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया कि मैं खुद मजबूर हो गया इसका पार्ट 2 बनाने में। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आज आपने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होते हैं बेनिफिट्स और क्या होते हैं लिमिटेशंस ई बिजनेस के। मगर उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो जो कि है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जिस वीडियो को देखकर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान जान सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। देखिए, ई बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसमें पहला बेनिफिट होता है इसका ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, देखिए एक ई बिजनेस और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फ़र्क होता है ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, मगर फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ई बिजनेस में जो फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है मुताबिक एक ट्रेडिशनल बिजनेस की। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आपको फॉर्म करना है तो आपको ऐसी कई सारी चीज़ें चाहिए जो ई बिजनेस में मतलब ही नहीं रखती। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए एक ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करने के लिए, मगर ऐसी कोई भी ज़रूरत आपको ई बिजनेस में नहीं पड़ती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेबसाइट, एक वेब पेज चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, मगर एक ई बिजनेस में आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए साथियों, ये पॉइंट यहाँ पर एकदम फिट बैठता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए बहुत ही लोअर रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ता हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। मेरा दूसरा पॉइंट होता है कन्वीनियंस। देखिए, यह तो हम सभी जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने कंज्यूमर को हर समय फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवा सकते हो, या आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर आप तक हर समय नहीं पहुंच सकता। मगर ई बिजनेस में आप 365 दिन, साल के 365 दिन और 24 घंटे अपने बिजनेस को अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, और आपका कस्टमर आप तक पहुंच सकता है। मगर ऐसा कुछ भी ट्रेडिशनल बिजनेस में होना लगभग असंभव है। इसीलिए कहा गया है कि ई बिजनेस में कन्वीनियंस होता है। तीसरी चीज़, यहाँ पर एक स्पीड होती है जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बिल्कुल नहीं होती। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपका कस्टमर आप तक पहुँचना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे अपने घर से निकल तक आपकी जो पर्टिकुलर प्लेस है, आपकी जो पर्टिकुलर शॉप है उस तक पहुंचना पड़ेगा। उसमें इसका काफ़ी सारा वक्त ज़ाया होता है। टहलते टहलते मार्केट जाता है, टहलते टहलते वहाँ शॉपिंग करता है, टहलते टहलते घर वापस होता है। मगर ई बिजनेस में यहाँ पर ऐसे मोबाइल पर या अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर ऐसे टप 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 करते करते वो टप 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 करते करते ऑर्डर दे देता है। ऐसे ही उसका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, चुटकियों बजाते बजाते ऑर्डर कन्फर्म हो जाता है, और अगले 2 दिन बाद वो ऑर्डर कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। और एक सिंगल क्लिक ऑफ माउस में शॉपिंग करना कई ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लंबी लंबी लाइनों में शॉपिंग करने से। इसीलिए कहा गया है कि ई बिजनेस में स्पीड होती है। बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। साथियों, ई बिजनेस इंटरनेट के बेसिस पे रन करता है,
और ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट विदाउट बाउंड्री सरवाइव करता है। इंटरनेट के पास कोई लिमिट नहीं होती, मगर हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास एक लिमिट होती है। या तो आप एक शहर के एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा एक शहर को कवर कर सकते हो, मगर उससे ज़्यादा जाने में आपके ऊपर एक लिमिट आ जाती है। फिर आपको दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेना पड़ता है। मगर उसी तरफ कितने भी छोटे से छोटा फॉर्मेशन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का करो, यहाँ पर आपके पास किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं होती है ई बिजनेस में, क्योंकि इंटरनेट की कोई भी बाउंड्री नहीं होती। आप घर बैठे बैठे दुनिया भर में कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, और दुनिया भर में घर बैठे बैठे कुछ भी ऑर्डर भिजवा सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट बाय या फिर सेल कर सकते हो। ये था मेरा चौथा पॉइंट। बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। साथियों, ई बिजनेस सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एक ऐसा मूवमेंट जो कि पेपरलेस सोसाइटी की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। जी हाँ, जिस तरफ ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो एक समय के बाद एक वेस्ट बन जाती हैं, और उसमें ज़्यादातर इंक्लूड होता है पेपर वर्क। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारा पेपर वर्क होता है जो एक समय के बाद वेस्ट बन जाता है, मगर साथियों, ई बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि पेपर वर्क सबसे ज़्यादा कम होता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचता। साथियों, ये तो थे बेनिफिट्स। अब बात करते हैं लिमिटेशन की, कि क्या भला ई बिजनेस के भी कोई लिमिटेशन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। और सच बताऊं तो ई बिजनेस के इतने लिमिटेशंस हैं कि उनके आगे इसके बेनिफिट्स भी कम पड़ जाते हैं। ई बिजनेस के लिमिटेशंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसीलिए अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस की। पहला लिमिटेशन होता है लो पर्सनल टच। जी हाँ, ई बिजनेस में अगर आपका किसी के साथ सबसे ज्यादा पर्सनल टच होता है तो वो होता है डिलीवरी पर्सन के साथ, जो कि आपके पर्टिकुलर गुड्स की डिलीवरी कर रहा है। और अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो डिलीवरी बॉय का कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, जिसके घर वो डिलीवरी करने गया है। मगर इस पूरे प्रोसेस में आप उस असली व्यक्ति से कभी नहीं मिल पाते जो वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, जो उस पर्टिकुलर कंपनी का ओनर है या फिर वो कोई मैनेजमेंट का आदमी है। मगर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का गुड्स कभी भी मार्केट से परचेज करते हो तो वो गुड्स आपको उस पर्टिकुलर शॉप का मालिक देता है, मगर यहाँ पर आपको पता ही नहीं रहता कि किस व्यक्ति ने आप तक उस गुड्स को पहुँचाया है, वो किस प्रकार मैन्युफैक्चर हुआ होगा, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए होंगे, ये आपको नहीं पता चलता है। साथियों, यह एक लिमिटेशन होता है एक ई बिजनेस का। बढ़ता हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट होता है इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। देखिए, ई बिजनेस में स्पीड तो होती है, मगर ई बिजनेस में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिलीवरी के वक्त स्पीड नहीं होती है। जहां ट्रेडिशनल बिजनेस में आप टहलते टहलते मार्केट जाकर उसी वक्त वहां से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद के ला सकते हो, उसी तरफ ई बिजनेस में आपको काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी तक, जब तक वो आप तक पहुंचे ना। इसीलिए यह एक लिमिटेशन होती है। यहाँ पर कस्टमर का पेशेंस कभी कभी डिस्टर्ब हो सकता है अगर ऑर्डर फुलफिलमेंट में टाइम लगे। साथियों, यह तो थी दूसरी लिमिटेशन। अब बात करते हैं अगले लिमिटेशन की। मेरा अगला पॉइंट है नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी। देखिए, ये तो एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि मार्केट जाकर सामान कैसे लाना है, भले ही वो थोड़ा हिसाब किताब में थोड़ी सी गलती कर दे, मगर जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, तब तक आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे किसी भी प्रकार का ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। और उसी तरफ अगर हम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें, अगर आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तब तक आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को ई बिजनेस की तरफ कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है, तब तक आप अपने बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को ई बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमर के पास भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रोड्यूसर यानी कि बिजनेस ओनर के पास होना ज़रूरी है, वरना आप दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथियों, बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ।
साथियों, ई बिजनेस में कहीं ना कहीं एक रिस्क बढ़ जाता है नॉन ट्रेसेबिलिटी का। जी हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से शॉपिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर मार्केट का, उस पर्टिकुलर शॉप का या उस पर्टिकुलर कंपनी का एड्रेस पता होता है और आप उन तक पहुंचते हो। मगर जब आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, फॉर एन एग्जाम्पल ई बिजनेस में कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक गलत एड्रेस से किसी भी प्रकार के ऑर्डर को बुक कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है। वो ढूंढता ही रहता है क्योंकि ऑर्डर गलत एड्रेस पर पहुंचा है तो वो कभी जो पर्टिकुलर पर्सन जिसने ऑर्डर दिया है उस तक पहुंच ही नहीं सकता। तो यहाँ पर होता क्या है, पर्टिकुलर कंपनी का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इससे देखिए, अब तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही हैं जिससे से सुधार हो सकता है और सुधार किया भी जा रहा है। मगर शुरुआत में जब इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज लाई गई थी तब ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते थे कि कस्टमर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को बुक करता है और साथ ही साथ गलत एड्रेस डाल देता है, जिससे क्या होता था, पर्टिकुलर आदमी ढूंढता ही रह जाता था और इससे होता क्या था, कंपनी का रिस्क बढ़ जाता था। बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। साथियों, मेरा अगला पॉइंट इसी पॉइंट से कुछ मिलता जुलता है, पीपल रेजिस्टेंस। जी हाँ, क्या होता है कभी कभी कि हर समय हर व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में शॉपिंग करना बहुत आसान होता है। अगर आपकी छोटी दुकान है तब भी उससे शॉपिंग करना बहुत आसान होता है। आप एक नेक्स्ट लेवल पर एक बड़ी दुकान खोलते हो तब भी उससे शॉपिंग लेने का प्रोसीजर सेम होता है। दुकान में जाना, सामान लेना, बिल कटवाना, घर आना है। अगर आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग करने का प्रोसीजर एकदम सेम होता है। दुकान में जाना है, सामान लेना है, बिल कटवाना है, वापस घर आना है। अगर आप किसी और बड़े ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो तब भी शॉपिंग करने का प्रोसीजर सेम होता है। मगर उसी तरफ ई बिजनेस में अगर वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको समझना। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में सुधार किया जाए, छोटी सी दुकान को बड़ा कर दिया जाए, प्रोसीजर सेम होता है, मगर यहाँ पर प्रोसीजर में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। कस्टमर कई बार समझ ही नहीं पाता है कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से पहले वो वेबसाइट फॉर्म हुई थी उस हिसाब से कस्टमर को उसकी आदत पड़ गई थी। मगर जैसे ही उसका एक नया फीचर लॉन्च हुआ, कस्टमर को टेंशन हो गई। इससे वो स्ट्रेस में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, और फिर वो क्या चुनता है, ट्रेडिशनल मार्केट को बेस्ट समझने लगता है जब तक उससे नई टेक्नोलॉजी की आदत ना पड़ते। साथियों, यह भी एक लिमिटेशन होता है ई बिजनेस का। बढ़ता हूं अपने आज के लास्ट पॉइंट, जो कि है एथिकल फॉलआउट्स। साथियों, यह पॉइंट वास्तविकता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई बिजनेस में क्या होता है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर शॉपिंग करने जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपसे आपकी सारी डिटेल्स मांग लेता है। उससे होता क्या है, उस पर्टिकुलर कंपनी तक आपकी सारी डिटेल्स पहुंच जाती है। मगर यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होती है। होता क्या है, अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की पर्टिकुलर वेबसाइट को जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे थे उससे किसी पर्सन ने हैक कर लिया तो उस हैकर के पास भी आपकी सारी डिटेल्स पहुंच जाती है और ये कहीं ना कहीं आपकी उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है एथिकल फॉलआउट्स होता है। साथियों, इसी को कहते हैं एथिकल फॉलआउट्स। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। आपसे आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए वाकई में बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर वाकई में आपको यहाँ पर कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।